तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन लेक्चर नंबर अपना 2। लास्ट वाले लेक्चर में अपने पढ़ा था कि सेल का ओवरव्यू, सेल के लेयर्स, आउटर लेयर, इनर लेयर, देन उसके बाद उसका मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, उसके सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह अपन ने पढ़े थे। अब अपन बात करते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर की। कौन सी होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर? एक नॉर्मल सेल, जो प्लांट सेल होता है, नॉर्मल प्लांट सेल होता है, ठीक है। तो उसकी सबसे आउटर लेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। अपन जैसे कि अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेल वॉल सबसे आउटर होती है। देन उसके बाद में जो इनर लेयर आती है सेल वॉल के जस्ट इनसाइड, उसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अपन सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है, रिजिड लेयर होती है, ये रिजिड लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड और कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये रिजिड होती है, ठीक है। तो अगर इसका अपन कंपोजिशन देखते हैं तो इट इज़ सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड के अंदर कौन से हो जाएंगे? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, देन पैक्टिन। तो ये तीन मेन कंपाउंड होते हैं जो सेल वॉल के अंदर अपन को मिलते हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये एक सेल की, ठीक है। इसके साथ पॉलीसैकेराइड के पॉलीसैकेराइड तो प्रेजेंट होते ही हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। इसके साथ में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जिसको अपन बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कौन सा हो गया इसके अंदर? लिग्निन हो गया, क्यूटिन हो गया, सुबेरिन हो गया, ठीक है। ये तीन जो वो मेन कंपाउंड है जिसकी वजह से सेल वॉल के अंदर रिजिडिटी आती है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स के कारण इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अपन बोल सकते हैं, सेल वॉल फ्लेक्सिबल भी होती है, रिजिड तो होती है, रिजिड बाद में होती है। सबसे पहले तो इनिशियल फॉर्म होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल ले लो या फिर सेल मेम्ब्रेन हो लो, ठीक है। वो सारे स्टार्टिंग इनिशियली फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसके अंदर पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो पॉलीसैकेराइड वो सेल वॉल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? सेल हो जाएगा, हेमी सेल हो जाएगा, पैक्टिन आ जाएगा। देन उसके बाद में जो अपन बात करें ग्लाइकोप्रोटीन्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर अपने पास कौन कौन से होते हैं? इसके पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। ये कोई भी मोनोमर यूनिट नहीं है, इसके अंदर सारे के सारे पॉलीमर यूनिट है। पॉलीमर के अंदर लिग्निन आ गया, क्यूटिन आ गया, सुबेरिन आ गया, ठीक है। इसके डिपोजिशंस होते हैं, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, सेल वॉल का जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो प्राइमरी इसका जो फंक्शन होता है सेल वॉल, ये क्योंकि ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन अपन गेस कर ही सकते हैं। तो इसका प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चरल अपन इसको बोल सकते हैं, सपोर्ट देती है ये, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू किसको देगी? सेल को देगी। आउटर डैमेज से बचाती है, प्रोटेक्शन करती है, एक प्रॉपर शेप देती है सेल को, मतलब हो जाएगा कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है तो उससे बचाती है सेल को, ठीक है। और इसके साथ सेल वॉल का जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसको भी रिड्यूस करती है, मैकेनिकल स्ट्रेस से भी बचाती है। मैकेनिकल स्ट्रेस जैसे हो गया हाई टेम्परेचर हो गया, ये ह्यूमिडिटी हो गई, और जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन या फिर जब वाटर कंटेंट रिड्यूस होएगा तो उसको लूज़ करवाता है ये, ठीक है। उसका जो वाटर कंटेंट लूज़ होता है, ठीक है, उसको डिक्रीज़ करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, सेल वॉल की होती है, ठीक है। ये एंटर होने वाले मॉलिक्यूल्स को फिल्टर भी करती है, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल के भी आगे दो टाइप आते हैं, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें एक फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और एक रिजिड होती है। तो उसके अंदर जो फ्लेक्सिबल वाली होती है उसके अंदर सेल के अंदर जो भी दूसरे सेल से या फिर उसका जो इंटरसेलुलर स्पेस है दो सेल के बीच में, वहाँ से कोई भी पार्टिकल मॉलिक्यूल अंदर आता है, ठीक है, उसको वो फिल्टर करती है, ठीक है। डस्ट को हटा दिया या फिर जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको फिल्टर करती है ये, ठीक है। तो उसके बाद अपन इसके कंपोजिशन हमने देख लिया, पॉलीसैकेराइड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, सेलुलोज जगह, हेमी सेलुलोज जगह, पैक्टिन जगह। फिर अपने पास ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर ये जिसकी वजह से ये रिजिडिटी होती है, इसके अंदर ये हार्ड होती है सेल, किसकी वजह से? ये सारे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, पॉलीमेरिक यूनिट होती है ये, ठीक है, पॉलीमेरिक यूनिट अपन इसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिग्निन हो गया, क्यूटिन हो गया, सुबेरिन हो गया, ठीक है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन अपन ने बात कर लिया, प्रोटेक्शन हो गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया, टू द सेल स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब एक प्रॉपर शेप देती है,
प्रॉपर शेप इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर आ जाएगा मैकेनिकल सपोर्ट देती है, हाई टेम्परेचर से बचाती है, हाई ह्यूमिडिटी वगैरह से बचाती है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन भी इसका एक फंक्शन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिल्ट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इसका एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में अपन इसका फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन इसका होता है 3 लेयर्स के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। अब मेनली इसका जो सेल वॉल जो डिफ्रेंशिएट होती है वो 2 पार्ट के अंदर होती है। एक तो आ जाएगा प्राइमरी सेल वॉल आती है, एक आ जाएगी सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल और देन सेकेंड सेल। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल की, जो प्राइमरी सेल होती है वो होती है थिन, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल लेयर होती है, ठीक है। मेनली ये किसकी कंपोज होती है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, देन पेक्टिन, ठीक है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड देन पेक्टिन। और एक इसके अंदर स्पेसिफिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो मतलब ज़्यादा अमाउंट के इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अपन बात करते हैं स्पेशली किसके अंदर प्रेजेंट है? ज़ाइलोग्लूकेन, ज़ाइलोग्लूकेन के अंदर ये होती है, ठीक है। इसका स्पेशल मॉलिक्यूल होता है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। मेन कंपोनेंट इसके कौन से होते हैं? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन। जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में बताया था पॉलीसेकेराइड क्या आता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इनको। तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन इसके अंदर होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये थिन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन के कारण होती है, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल एक मॉलिक्यूल आता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकेगोन, ज़ाइलोग्लूकेन बोलते हैं अपन, ग्लूकेगोन नहीं सॉरी, ज़ाइलोग्लूकेन, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? हार्ड होती है। हार्ड कब होती है? ये हार्ड होती है। हार्ड कब होती है? एक प्रॉपर टाइम के बाद में, एक फिक्स टाइम के बाद में इसकी हार्डनेस स्टार्ट होती है। वो हार्डनेस कब स्टार्ट होती है? जब हो जाएगा जो सेल होता है वो फुल्ली मैच्योर हो जाए। फुल्ली मैच्योर जब सेल हो जाता है तब उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल की हार्डनिंग शुरू होती है, ठीक है। हार्ड कब बनती है? जब सेल कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। उसके अंदर कंपोनेंट तो यही रहते हैं। ये भी स्टार्टिंग के अंदर ये इनिशियली फ्लेक्सिबल रहती है, तो ये आ जाएगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन आ जाएगा। बस इसके अंदर जो ये ज़ाइलोग्लूकेन है उसका अमाउंट बहुत कम होता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, ठीक है। और अगर बात करते हैं अपन पेक्टिन की, ठीक है, जो अगर पेक्टिन कंटेंट देखते हैं तो पेक्टिन कंटेंट देखते हैं तो वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ज़्यादा होता है सेकेंडरी सेल वॉल से, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल से ज़्यादा होता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर पेक्टिन। ये तो अपन की बात हो गई एक सेल वॉल की। सेल वॉल कितने इसके तो क्या कंपोजिशन होता है इसका, ठीक है, कितने टाइप की होती है ये। तो प्राइमरी सेल वॉल आ गई, सेकेंडरी सेल वॉल आ गई, इसके फंक्शंस आ गए, ठीक है। चलो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। सेल वॉल होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, ठीक है। रिजिड होती है, हार्ड होती है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड वो फ्लेक्सिडिटी इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो रिजिडिटी इसको प्रोवाइड करते हैं। पॉलीसेकेराइड के अंदर जो मेन कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन आ जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कौन सा आ जाएगा? लिग्निन आ जाएगा, ये क्यूटिन आ जाएगा, सुबेरिन आ जाएगा, ठीक है। सुबेरिन होता है वो मेन इसके अंदर और जितने भी है ये पॉलीमेरिक यूनिट होते हैं। सुबेरिन होता है वो मेनली हार्डनेस के लिए, सुबेरिन और लिग्निन होता है वो मेनली हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सारे पॉलीमेरिक यूनिट है, एक भी इसके अंदर मोनोमेरिक यूनिट नहीं या फिर जो एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल वाला नहीं है, मोर देन 10 मॉलिक्यूल है इसके अंदर पॉलीमेरिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन अपने बात क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन हो जाएगा, सेल प्रोटेक्शन हो जाएगा और स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है उसको, ठीक है। प्रॉपर शेप मेंटेन करता है उसकी, ठीक है। और मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, लाइक हो जाएगा हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है। एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो बाहर से मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। सेल वॉल के अंदर कई पोर्ट्स होते हैं स्पेस, जिसको अपन ये प्लाज्माडेस्माटा वगैरह बोलते हैं, आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंटर होते हैं, एंटर होंगे तो उसको फिल्टर करने का ये काम करता है, ठीक है। दैन उसके बाद में ये कितने टाइप के अंदर बनती है? तो ये प्राइमरी सेल वॉल जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल होती है वो इनिशियली दोनों फ्लेक्सिबल होती है, पर ये मोर फ्लेक्सिबल होती है। प्राइमरी सेल वॉल अपन बात करते हैं तो प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। किसके कारण होती है? इसके अंदर वही 3 कंपोनेंट आएंगे, पॉलीसेकेराइड वाले, सेलुलोज आ गया, हेमीसेलुलोज आ गया और पेक्टिन आ गया, ठीक है। सुबेरिन को रिप्लेस कर देगा पेक्टिन, ठीक है। पेक्टिन इसके अंदर स्पेशल ये एक अलग कंपाउंड प्रेजेंट जिसको अपन बोलते हैं ज़ाइलोग्लूकेन, अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या चाहिए? सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन इनिशियली ये भी फ्लेक्सिबल होती है। ये हार्ड कब जाके बनती है? एक प्रॉपर टाइम के बाद में जाके बनती है, एक फिक्स टाइम के बाद में हार्ड बनती है। कब हो जाएगा? जब सेल होता है वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है, उसके बाद में जाके बनती है, ठीक है। अब पेक्टिन की बात करते हैं तो पेक्टिन के अंदर क्या जाएगा? पेक्टिन प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ज़्यादा होगा सेकेंडरी सेल वॉल से। तो ये तो बात हो गई सेल वॉल की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरा सेल यहाँ पे अपन बनाते हैं, ठीक है, ये दूसरा सेल आ जाएगा, ठीक है।
अब ये दोनों सेल होते हैं उनको जोड़ा भी जाता है, या फिर वो आप जितने भी अपने बॉडी के प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं वो सारे 1 to 1 कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो कनेक्टेड किससे होते हैं, अपन जैसे मान लीजिए 2 पेपर उसको चिपकाना है तो अपन ग्लू का यूज़ लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे अपन को दीवार बनानी है तो 2 ईंटें चिपकती है, ईंटों के बीच में ईंट हो गई, एक ईंट हो गई सेल, दूसरी ईंट हो गई दूसरी सेल, ठीक है। दोनों को चिपकाना है, दोनों चिपकाने के लिए अपन वहाँ पे बीच में सीमेंट भरते हैं, ठीक है। तो वैसे ही 2 सेल को चिपकाने के लिए भी एक इंटरमीडिएट ये चाहिएगा अपन को, जो भी इसके अंदर है यहाँ पे भरने के लिए, ठीक है। तो अपन उसको फिर बोलते हैं 2 सेल के बीच में आ जाएगा तो मिडल, और इसको बोलते हैं लेमिला। मिडल लेमिला एक अलग लेयर होती है, मतलब जो 2 सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, वो 2 सेल को आपस में बाइंड करती है, ठीक है। तो अपन उसको बोलते हैं, अपन उसके बाद इसकी बात करते हैं अपन मिडल लेमिला की। मिडल लेमिला की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सीमेंट के जैसे एक्ट करती है, इट्स एक्ट लाइक एन सीमेंट, ठीक है। 2 प्लांट सेल को जोड़ती है ये, ठीक है। कनेक्ट टू प्लांट सेल, ठीक है। एक्ट लाइक ए सीमेंट लेयर, ये फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर होती है, ठीक है। फर्स्ट जब सेल नहीं बनता है, ठीक है, उससे पहले ही ये बन जाती है, फर्स्ट फॉर्म लेयर होती है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के टाइम पे, साइटोकाइनेसिस अब क्या होता है, ठीक है, 2 सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। एक सेल से जब 2 सेल बनती हैं, क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं, क्रोमेटिन नंबर डबल होते हैं, ठीक है, और डबल होते हैं। फिर उसके बाद में डबल होने के बाद में उन 2 डबल हो जाएगा तो उसको हाफ़ करना पड़ेगा। हाफ़ करते टाइम अगर 2 डबल होंगे तो एक सेल को बीच में से काटना पड़ेगा, जब ताकि 2 सेल बनेंगी। प्लांट यानी फरो मेथड हो जाएगा, या फिर जो कुछ भी मेथड होते हैं, सेल प्लेट मेथड हो जाएगा, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर सेल फरो मेथड होता है, जो अपन की बाद में पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। साइटोकाइनेसिस अभी आप इन्हें समझ लिए। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम मदर सेल, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे एक प्लेट बनती है क्रोमोसोम्स की। साइटोकाइनेसिस के टाइम पे साइटोकाइनेसिस के टाइम पर जो सेल प्लेट बनती है उसको बोलते हैं सेल प्लेट। वो किसकी बनी होती है, क्रोमोसोम्स की। आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्रोमोसोम्स की बनी होती है, ठीक है। वो आगे चलकर मिडल लेमिला बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं दो सेल के बनने से पहले ही ये मिडल लेमिला बन जाती है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर। इसीलिए अपन इसको फर्स्ट फॉर्म लेयर बोलते हैं, क्योंकि जब तक उससे सेल भी नहीं बना उससे पहले सेल प्लेट बन जाती है, और सेल प्लेट आगे जाके मिडल लेमिला बनाती है, ठीक है। तो इतना इसके अंदर होता है। अपन बात करते हैं तो मिडल लेमिला क्या आ जाएगी, एक कनेक्ट टू प्लांट सेल, 2 प्लांट सेल को कनेक्ट करती है, ठीक है। एक्ट लाइक एन सीमेंट बिटवीन 2 सेल, मतलब 2 सेल के बीच में सीमेंट की तरह काम करेगी और 2 प्लांट सेल को कनेक्ट करेगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर होती है, ठीक है। ये कब बन जाती है, जब सेल नहीं बनता उससे पहले ही बन जाती है। कब बनती है ये, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। साइटोकाइनेसिस के टाइम पे जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो एक सेल के बीच के अंदर अरेंज हो जाते हैं एक प्लेट की फॉर्म के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं सेल प्लेट बोलते हैं अपन, ठीक है। किसकी बनी होती है सेल प्लेट, क्रोमोसोम्स की बनी होती है, ठीक है। तो यही जो सेल प्लेट है क्रोमोसोम की बनी हुई, यही आगे चल के मिडल लेमिला का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब इसके कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ सेल मिडल लेमिला, कंपोजिशन मिडल लेमिला की बात करें तो रिच पैक्टिन रिच इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है इसके अंदर। पैक्टिन रिच कंपाउंड होता है, ठीक है। पैक्टिन रिच इंट्रा नहीं है, इंट्रा हो जाएगा सेल के अंदर, इंटरसेल्युलर मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैक्टिन रिच इंटरसेल्युलर इसके अंदर मटेरियल होता है सारा। मिडल लेमिला का समझ में आ गया, पैक्टिन रिच इंटरसेल्युलर, ठीक है। फिर अपन इसका एक तो ये पैक्टिन हो जाएगा, ठीक है। पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ मिडल लेमिला, अगर नीट में क्वेश्चन आता है या कहीं भी पूछा जाता है, तो अपन को इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये इसका मेन कंपाउंड होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम 80 to 90% जो कंपोज होती है मिडल लेमिला, वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है, ठीक है। मैच्योर प्लांट सेल में मिडल लेमिला सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अपन ने सबसे पहले वहाँ पे बात की थी कि एक सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देन अब अगर अपन बात करते हैं जो फुल्ली मैच्योर्ड प्लांट सेल है, फुल्ली मैच्योर्ड प्लांट सेल, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे एक ये आ गया, एक ये सेल आ गया, और उसके बाद एक ये सेल आ गया, ऐसे करके
बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो फुल्ली मैच्योर्ड अगर कोई प्लांट सेल होगा, ठीक है, तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, वो मिडल लेमेला होती है, ठीक है। ये आ गया, आपको समझाता हूँ मैं, रुको। जैसे ये तो आ गया अपने पास में सेल वॉल आ गई, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अपन एक जो सिंगल सेल की अपन बात करते हैं तो सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद में आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनको इंटरजॉइंट करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो ये जो कंपाउंड होता है, ये मिडल लेवल होती है, वो ऐसे प्रेजेंट होती है सब के अंदर, बीच के अंदर, उसको अपन बोलते हैं मिडल लेमिला, ठीक है। जो एक फुल्ली मैच्योर्ड प्लांट सेल है, ठीक है, जिसकी ये जो सेल वॉल है वो हार्ड हो चुकी है, इसकी प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल दोनों हार्ड, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खो चुकी है। प्राइमरी सेल वॉल फिर भी फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है, क्योंकि उसको कंपाउंड को एंटर करना होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहती है। सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अपन इसको बोलते हैं सेल वॉल हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो एक फुल्ली मैच्योर्ड, अब इसके अंदर जो फुल्ली मैच्योर्ड सेल है, ये भी फुल्ली मैच्योर्ड सेल है, यहाँ पे भी अपन बात करते हैं, यहाँ पे भी वो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो आउटर मोस्ट लेयर आ जाएगी, वो सबसे पहले मिडल लेवल अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में सेल वॉल, देन उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब अगर क्वेश्चन पूछे कि फुल्ली मैच्योर्ड सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर, तो ही अपन को आंसर देना है मिडल लेमिला। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, तो अपन उसको अपन सेल वॉल ही बोलते हैं, ठीक है। जब अगर मेंशन करें कि मैच्योर्ड प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर, तो अपन को करना है कि मिडल लेमिला, ठीक है। देन उसके बाद में इसके फंक्शंस की बात करते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो एक तो मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोवाइड करती है, वही थोड़ा ये भी रिजिड होती है, वही अपन सेल वॉल वाले फंक्शन हैं, सिमिलरिटीज़, ठीक है। एक तो क्या जगह मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोवाइड करती, मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्ट करती है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में सेल को ये स्ट्रेंथ देती है, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। उसके बाद में जो इसका जो मेन फंक्शन है वो तो अपन भूल गए, कौन सा, बाइंड रखती है ये, ठीक है, बाइंड करती है दो सेल को। देन उसके बाद में कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करती है, हेल्प इन कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करती है, मैंने आपको बताया था कि फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्ट्रेशन काम करने के लिए मॉलिक्यूल्स को एंटर होना पड़ेगा, ठीक है, एंटर होंगे तभी फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। तो हेल्प ऐसे करती है, एक ये सेल आ गया, एक ये सेल आ गया, इसके अंदर ये काम करती है, ठीक है। तो बाहर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये मिडल लेमिला हो गई, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं, अब जैसे आपको बताया था प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, छोटे छोटे पोर होते हैं, ये इधर भी हो गए, इधर भी हो गए, ठीक है, आमने सामने हो गए, या फिर जो वो जरूरी नहीं है कि आमने सामने ही हो, एक है यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, ऐसे करके हो सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशंस का मतलब यही है कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर या फिर इंटरसेलुलर स्पेस से एक सेल के अंदर मटेरियल का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन हेल्प करती है। इसके अंदर कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो, जैसे कोई ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो गया, ग्लाइकोजन, एनिमल सेल के अंदर जो स्टार्च एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन होता है, प्लांट सेल के अंदर स्टार्च ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे कोई डीएनए ट्रांसफ़र, ये जो प्रोटीन ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे करके ये इसके अंदर हेल्प करती है कम्युनिकेशंस के अंदर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देके अपना क्वेश्चन पूछें, जो भी आपके डाउट होंगे हम सारे क्लियर करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।